तो दोस्तों, मैं मुकेश पुरी बनाए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं जैसे विटामिन का पार्ट 2। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था जैसे विटामिन का पार्ट 1 और विटामिन के पार्ट 1 में अपन ने डिस्कस किया था कि जैसे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं या विटामिन को जैसे घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो अपन ने उस पिछली क्लास में देखा था कि जैसे 2 प्रकार के हैं घुलनशीलता के आधार पर विटामिन। वसा में घुलनशील है तो वसा में तो होते हैं जैसे ADE के, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको कीड़ा। विटामिन ADE के ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, जैसे B व C है। तो अपन जैसे पीछे वाला थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, जो अपन ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जैसे विटामिन A है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, है ना। विटामिन A को जैसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। विटामिन D को अपन क्या बोलते हैं, जैसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। और विटामिन E को अपन क्या बोलते हैं, जैसे एंटी स्टिलेटिव विटामिन कहते हैं, है ना। विटामिन E को अपन जैसे एंटी स्टिलेटिव विटामिन कहते हैं। और विटामिन K को अपन क्या बोलते हैं, जैसे एंटी क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन, है ना। जैसे मतलब क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन, उसको क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन या एंटी हेमरेजिक विटामिन बोलते हैं, है ना। के को जैसे क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन या एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ADE के ये तो किसमें घुलनशील है, तो सोल्यूबल इन फैट, है ना, वो सामने घुलनशील है। अब आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे जैसे कि जल में घुलनशील। और जल में घुलनशील आपके विटामिन 2 होते हैं। तो एक तो होता है जैसे B होता है ना। जैसे एक तो विटामिन आपका B है और एक कौन सा है, जैसे C है। तो विटामिन B व C किस में घुलनशील है, ये दोस्तों जल में घुलनशील है ना। ये जल में घुलनशील है। तो अपन पहले देख लें, अपन जैसे विटामिन C को देख लेते हैं, है ना। तो जैसे ये तो है जैसे आपका कि विटामिन, है ना। जैसे ये तो कॉलम हो गया विटामिन, दूसरा कॉलम लिख दिया आपने जैसे किसका, रासायनिक नाम का। तीसरा लिख दिया जैसे क्या, कमी से होने वाले रोग, है ना। तीसरा लिख दिया आपने क्या, जैसे कमी से होने वाले रोग। और चौथे में लिख दिया जैसे इसका सोर्स क्या है ना। इसका जैसे प्राप्ति या सोर्स क्या है, किससे प्राप्त हो रहा है आपको, विटामिन C, है ना। तो विटामिन C को देखेंगे क्योंकि B के तो कई प्रकार हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स के रूप में है B। तो विटामिन C है तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है जैसे दोस्तों क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल है ना। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से क्या होता है, जैसे स्कर्वी रोग होता है ना। इसकी कमी से जैसे स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे इसको नाविक रोग भी कहते हैं, है ना। स्कर्वी रोग को अपन क्या बोलते हैं, जैसे नाविक रोग भी कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, तो ये जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है ना। जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, या अपन ऐसे बोल दें कि जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है ना। जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। और खट्टे फलों को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, सिट्रस फ्रूट कहते हैं। तो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है जैसे क्या, विटामिन C, है ना। अब सिट्रस फ्रूट में जैसे सर्वाधिक किसमें होता है, तो सिट्रस फ्रूट में जैसे सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, ये कच्चे आंवले में पाया जाता है ना। सर्वाधिक जैसे कच्चे आंवले में पाया जाता है आपका क्या, विटामिन C, है ना। और विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे नाविक रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें मसूड़ों से खून आते हैं, है ना। इसमें मसूड़ों से खून आते हैं, है ना। मसूड़ों से खून आते हैं जैसे स्कर्वी में। तो दोस्तों ये आपका जैसे LDC जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के थ्रू जो एग्जाम हुई थी LDC 2018, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि जैसे विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है ना, स्कर्वी रोग होता है। तो अपना पॉइंट है आज का जल में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन जैसे 2 होते हैं, B व C। पहला अपन ने डिस्कस कर रहे हैं जैसे आज विटामिन C। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है ना। इसको नाविक रोगी बोलते हैं। इस रोग में मसूड़ों से खून आते हैं। और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है विटामिन C। खट्टे पदार्थ यानी कि सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। सर्वाधिक किसमें होता है, जैसे कच्चे आंवले में होता है। अब जैसे आपको कुछ इससे रिलेटेड विटामिन C से रिलेटेड अपन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं, जैसे अपन इस विटामिन से रिलेटेड, है ना। जैसे यह विटामिन, है ना, यह विटामिन दूध व आयरन में नहीं पाया जाता, है ना। यह विटामिन दूध व आयरन में नहीं पाया जाता है, पहली चीज। लेकिन यह विटामिन, है ना, लेकिन यह विटामिन ऊँटनी के दूध में पाया जाता है ना। ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। तो ये चीज़ है, ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। तो दोस्तों ये तो जो क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ क्वेश्चन है जैसे आपका आर्मी के एग्जाम में, है ना, कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो दूध व आयरन में नहीं पाया जाता है। विटामिन C है जो दूध व आयरन में नहीं पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये किस में आया हुआ है, जैसे RS के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना। ऊँटनी के दूध में पाया जाने वाला विटामिन है तो विटामिन C है। क्यों बात, यहाँ तक की बात है।
अगला है जैसे यह विटामिन, है ना, यह विटामिन गेहूं को भरने में, है ना, गेहूं को भरने में सहायक है ना, यह विटामिन गेहूं को भरने में सहायक है ना, गेहूं को भरने में सहायक है। क्यों सहायक है या गेहूं को क्यों भरता है? तो यह विटामिन, है ना, जैसे यह विटामिन क्या करता है आपका, तो यह विटामिन जैसे कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है ना, यह विटामिन जो है ये कोलेजन प्रोटीन का, है ना, कोलेजन प्रोटीन का क्या करता है, ये जैसे निर्माण करता है। और कोलेजन प्रोटीन क्या करती है, इससे गेहूं को भरने में सहायक होती है ना, कोलेजन प्रोटीन जो है वो गेहूं को भरने में सहायक होती है। जैसे देखें कि अपने शरीर में जैसे जितने भी प्रोटीन है उन प्रोटीन में से सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो कौन सी है, जैसे कोलेजन है। कोलेजन मतलब जैसे 1/3 प्रोटीन पाई जाती है ना, सभी प्रोटीनों का 1/3 प्रोटीन कौन सी है, कोलेजन प्रोटीन है। और ये कोलेजन क्या करती है, जैसे ये जो अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है तो अस्थि के मैट्रिक्स को भी बनाती है ये, है ना, अस्थि के मैट्रिक्स को भी बनाती है कोलेजन, और गेहूं को भरने में सहायक होती है कोलेजन, है ना। यदि जैसे विटामिन सी की कमी हो गई तो यूँ समझ लेना, फिर किसकी, विटामिन सी की कमी हो गई तो इसका मतलब क्या है, जैसे कोलेजन प्रोटीन की कमी हो गई और कोलेजन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो फिर क्या होते हैं, इससे घाव देरी से बढ़ते हैं, है ना, घाव देरी से बढ़ते हैं। तो ये जो है आपकी कोलेजन प्रोटीन ये क्या करती है, इससे, है ना, ये प्रोटीन, इस कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है इससे विटामिन सी, और यह प्रोटीन, है ना, यह विटामिन कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है। और यह है ना, यह कोलेजन प्रोटीन, है ना, यह कोलेजन प्रोटीन गेहूं को भरने में सहायक होती है ना, गेहूं को भरने में सहायक होती है ना, भरने में सहायक होती है। यह प्रोटीन गेहूं को भरने में क्या होती है, इससे सहायक होती है। और इस विटामिन की कमी से, है ना, इस विटामिन की कमी से, तो इस विटामिन की कमी से घाव देरी से बढ़ते हैं, है ना, घाव देरी से बढ़ते हैं। तो इस विटामिन की कमी से घाव देरी से बढ़ते हैं क्योंकि कोलेजन प्रोटीन की कमी हो जाती है इस विटामिन की कमी से। और यदि अपन देखें कि कोलेजन प्रोटीन का निर्माण जैसे कौन सा पिगमेंट करता है, तो कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है जैसे कौन सा पिगमेंट, तो लाइकोपीन वर्णक, है ना, लाइकोपीन वर्णक क्या करता है, जैसे ये मतलब लाइकोपीन वर्णक जो होता है ये क्या करता है, इससे कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है ना, लाइकोपीन वर्णक जो होता है ये क्या करता है, इससे कोलेजन प्रोटीन का क्या करता है, ये निर्माण करता है। और आप जानते हैं इसको कि लाइकोपीन वर्णक जो है ये किस में पाया जाता है, तो ये टमाटर में पाया जाता है ना, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है ना, ये चीज है। अब देखिए कुछ बातें और, यह है विटामिन, है ना, यह विटामिन मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होता है ना, यह विटामिन मूत्र के साथ भी क्या होता है, जैसे उत्सर्जित होता है। विटामिन सी जो होता है ये मूत्र के साथ भी क्या होता है, जैसे उत्सर्जित होता है ना। और अगला देखें मोस्ट है, जैसे विटामिन सी इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, है ना, विटामिन सी इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, यानी कि यह विटामिन, है ना, यह विटामिन प्रतिरक्षा तंत्र, यह विटामिन प्रतिरक्षा तंत्र, है ना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है ना, मजबूत बनाता है या प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित भी होता है, जैसे आपका ये जो विटामिन है सी, है ना। तो ये है जैसे विटामिन के बारे में, विटामिन सी मोस्ट है। और विटामिन सी एकमात्र विटामिन है जो डिस्ट्रॉयड बाय हीट, है ना, डिस्ट्रॉयड बाय हीट, यानी कि ये जो विटामिन है ये ऐसा विटामिन है जो क्या हो जाता है, जैसे आपका डिस्ट्रॉयड बाय हीट, यानी कि उष्मा के द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन है ये। तो दोस्तों ये आपका जैसे नेवी की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से कि उष्मा के द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है ना। तो विटामिन सी, है ना, विटामिन सी उष्मा के द्वारा, है ना, विटामिन सी उष्मा के द्वारा नष्ट हो जाता है ना, विटामिन सी उष्मा के द्वारा नष्ट हो जाता है ना, नष्ट हो जाता है, ये चीज़ है। तो ये खूब ज़्यादा आते हैं, जैसे इसकी 3-4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आपको मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि एक तो है जैसे कि उष्मा के द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, उष्मा के द्वारा डिस्ट्रॉयड बाय हीट कौन सा है, विटामिन सी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है जैसे प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड कौन सा विटामिन है, सी है। गाय जैसे दूध व, है ना, दूध व आयरन में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो दूध व आयरन में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, जैसे सी है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से क्या निकलता है, जैसे खून निकलता है। और विटामिन सी को अपन क्या होता है ना, विटामिन सी की कमी से जो होने वाला जो डेफिशिएंसी डिजीज है जिसको स्कर्वी बोलते हैं, तो स्कर्वी का दूसरा नाम क्या है, जैसे इसको नाविक रोग भी कहते हैं, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे नाविक रोग भी कहते हैं। तो आप जैसे दोस्तों इसका तो लिए स्क्रीनशॉट, फिर अपन कुछ बातें और पढ़ते हैं जैसे विटामिन सी से रिलेटेड।
है ना। तो यहाँ तक की तो बात हो गई आपकी। अब देखें जैसे आप एक देखिए जैसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं, है ना। जैसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन जैसे ई है, ए कौन सा है, सी है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं, सी है, ए है, सी है ना, ए है, सी है और ई है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामों के लिए, है ना। एक देखें जैसे एंटीऑक्सीडेंट, है ना, जैसे एंटीऑक्सीडेंट तत्व कौन कौन से हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट तत्व जैसे एक तो कौन सा है, सिलेनियम है ना। एंटीऑक्सीडेंट तत्व एक तो कौन सा है, जैसे सिलेनियम है और दूसरा कौन सा है, जैसे जिंक यानी कि जैसे Zn है। तो एंटीऑक्सीडेंट तत्व जो है वो सिलेनियम Fe है और Zn यानी कि क्या है, जैसे जिंक है। कुछ बातें और ध्यान दें, जैसे एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ कौन कौन से हैं, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ कौन कौन से हैं, तो एक तो जैसे लाइकोपीन वर्णक है ना। एक तो जैसे लाइकोपीन वर्णक है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है। इसके अलावा एक होता है जैसे क्या, कैरोटीन वर्णक, है ना। एक होता है जैसे क्या, कैरोटीन वर्णक। तो जैसे लाइकोपीन वर्णक है, कैरोटीन वर्णक है ना। लाइकोपीन वर्णक है, कैरोटीन वर्णक है, सिलेनियम तत्व है, जिंक है, विटामिन ई, ए, सी, ये सारी क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है ना। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है जो भोजन का ऑक्सीकरण देर से होने देते हैं, है ना, ये चीज है। तो ये तो बात होगी जैसे आपके विटामिन मतलब सी के बारे में, है ना। सी की जैसे कंप्लीट जानकारी है आपकी। अब देखिए आप जैसे मतलब विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के रूप में है। तो पहला देखिए आप जैसे विटामिन B1, है ना। तो पहला है जैसे विटामिन B1। अब विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, जैसे थायमीन है ना। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। इसकी कमी से क्या होता है, जैसे बेरी रोग होता है ना। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। इसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। ये किस में पाया जाता है, तो ये चने में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, इसके अलावा से यीस्ट में पाया जाता है ना। यीस्ट में पाया जाता है और मांस में पाया जाता है आपका जैसे क्या, विटामिन B1, है ना। तो पहला ये हो गया। दूसरा देखिए आप जैसे विटामिन B2। तो विटामिन B2 इसका जो रासायनिक नाम है, इसका जो केमिकल नेम है वो राइबोफ्लेविन है। और डेफिशिएंसी डिजीज जो होता है वो एक तो होता है जैसे क्या, किलोसिस होता है ना। एक तो जैसे क्या होता है, किलोसिस होता है जिसमें होठ किनारों से फटते हैं, है ना। इस रोग में जैसे होठ किनारों से फटते हैं, है ना, होठ किनारों से फटते हैं इस रोग में। और दूसरा क्या होता है, जैसे ग्लाइकोसाइटिस होता है ना। ग्लाइकोसाइटिस, है ना, ग्लाइकोसाइटिस होता है। ग्लाइकोसाइटिस का मतलब है जैसे जीभ, है ना, जैसे मुंह में छाले वाले हो जाते हैं, है ना। ग्लाइकोसाइटिस यानी कि जीभ मतलब जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं। और ये जो है, तो ये जो विटामिन है ये किस में पाया जाता है, तो ये जैसे गेहूं में पाया जाता है ना। इसके अलावा से यीस्ट में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है और किस में पाया जाता है, ये जैसे अंडे में पाया जाता है ना, जैसे विटामिन B2। फिर देखिए आप जैसे विटामिन B3, है ना, जैसे विटामिन B3। तो ये जो विटामिन B3 है ना, विटामिन B3 जो है, ये विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है ना, तो रासायनिक नाम है जैसे इसका क्या, निकोटिनिमाइड, है ना, निकोटिनिमाइड या नियासिन, है ना, निकोटिनिमाइड या नियासिन, ये किसका नाम है, जैसे विटामिन B3 का केमिकल नेम है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है जैसे क्या, पेलार्गा नामक रोग होता है ना। इसकी कमी से पेलार्गा नामक रोग होता है। और पेलार्गा नामक रोग को अपन क्या बोलते हैं, जैसे पेलार्गा नामक रोग को अपन क्या बोलते हैं, इसे 4D सिंड्रोम कहते हैं, है ना, 4D सिंड्रोम कहते हैं। ये जो है ये किस में पाया जाता है, तो ये यकृत में पाया जाता है। इसके अलावा से यीस्ट में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है ना। इसके अलावा से दूध में पाया जाता है ना, दूध में पाया जाता है। फिर देखें आप जैसे चौथे नंबर का है जैसे विटामिन B5, है ना, विटामिन B5। तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है 5 बोले तो क्या है, इसे पेंटाथिलिक अम्ल है ना। 5 बोले तो क्या है, इसे पेंटाथिलिक अम्ल है। और इसकी कमी से जो रोग होता है तो वो होता है इसे क्या, वर्निंग फूड सिंड्रोम, है ना। इसकी कमी से रोग होता है वर्निंग फूड सिंड्रोम, है ना। वर्निंग फूड सिंड्रोम रोग होता है ना, जिसमें एड़ियाँ फटने लगती है ना। वर्निंग फूड सिंड्रोम में क्या होता है, एड़ियाँ फटती हैं इसमें, है ना, एड़ियाँ फटती हैं जैसे वर्निंग फूड सिंड्रोम में, ये चीज़ है। अब जैसे ये किस में पाया जाता है, तो सर ये टमाटर में पाया जाता है ना। इसके अलावा से अंडे में पाया जाता है ना। इसके अलावा से किस में पाया जाता है, ये मूंगफली में पाया जाता है, दही में पाया जाता है,
इसके अलावा वीट गेहूं में पाया जाता है ना, गेहूं में पाया जाता है, और जैसे दूध में पाया जाता है, ये चीज़ है। तो विटामिन जो B5 है इसका रासायनिक नाम पेंटाथिलिक अम्ल है। वर्निंगटन सिंड्रोम इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है, इसकी कमी से होने वाला रोग है ये। और टमाटर, अंडे, मूंगफली, दही, गेहूं, दूध में पाया जाता है विटामिन B5। अगला देखिए आप जैसे विटामिन B6 है ना, जैसे विटामिन B6, तो ये चीज़ है विटामिन B6, इसका जो रासायनिक नाम है तो वो है जैसे दोस्तों क्या, पायरिडोक्सिन है ना। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है जैसे पायरिडोक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है, तो एनीमिया होता है ना, इसकी कमी से एनीमिया होता है। पायरिडोक्सिन इसकी कमी से एनीमिया होता है। और एनीमिया जानते हैं आप इसको कि खून की कमी है ना, खून की कमी ये क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। और ये जो है ये आपकी बॉडी को किससे मिलता है, तो ग्रीन वेजिटेबल से बनता है, या मतलब हरी सब्जियों से प्राप्त होता है ना, हरी सब्जियों में पाया जाता है इससे विटामिन B6 है ना, ये चीज़ है। अब B6 के बाद आप देख लीजिए जैसे विटामिन B7 या विटामिन H, तो रासायनिक नाम जो है इसका वो क्या है, जैसे बायोटीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वो बायोटीन है। इसकी कमी से क्या होता है ना, तो विटामिन B7 की कमी से क्या होता है, जैसे मस्कुलर पेन होता है ना, जैसे मस्कुलर पेन होता है, मतलब जैसे पेशीय दर्द होता है इस विटामिन की कमी से है ना, मस्कुलर दर्द होता है, पेशीय दर्द होता है, मस्कुलर पेन है ना, ये चीज़ है। और ये जैसे किस में पाया जाता है, तो ये जैसे यीस्ट में पाया जाता है, इसके अलावा से मांस में पाया जाता है, इसके अलावा जैसे गेहूं में पाया जाता है ना, जैसे दूध में पाया जाता है ना, गेहूं में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, और बाकी जैसे अंडे में पाया जाता है, जैसे आपका विटामिन B7 जिसको आप क्या बोलते हैं, इसे H भी कहते हैं। फिर है जैसे विटामिन B9। अब विटामिन B9 तो इसका जो रासायनिक नाम है ना, जैसे विटामिन मतलब B9, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है जैसे क्या, फोलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है ना। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है जैसे फोलिक अम्ल है ना। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है जैसे क्या, मंगेलोब्लास्टिक एनीमिया है ना। इसकी कमी से जो रोग होता है वो मंगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना, यानी कि एनीमिया, खून की कमी है, ये भी मंगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और बाकी जैसे ये किससे प्राप्त होता है ना, तो ये किससे प्राप्त होता है, तो अपनी जो आंत में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको आप इंग्लिश में इंस्टेटाइल बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये किसके द्वारा संश्लेषित होता है ना, तो इंस्टेटाइल बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन B9 जो है ये आंत में पाए जाने वाले इंस्टेटाइल बैक्टीरिया है ना, जैसे इंस्टेटाइल बैक्टीरिया के द्वारा जैसे संश्लेषित होता है आपका विटामिन B9, ये चीज है। अब जैसे लास्ट में है आपका जैसे विटामिन B12 है। विटामिन B12 है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है जैसे दोस्तों क्या, साइनोकाबिलिमिन है ना। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, जैसे साइनोकाबिलिमिन है। इसकी कमी से क्या हो जाता है ना, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, जैसे पर्सिनियस एनीमिया हो जाता है ना, पर्सिनियस एनीमिया हो जाता है। पर्सिनियस एनीमिया में क्या होते हैं, जैसे आरबीसी के जो अणु होते हैं है ना, ये फूलने लगते हैं, आरबीसी के अणु फूलने लगते हैं इस पर्सिनियस एनीमिया में, ये बात ध्यान में रखिए आप। और ये जो है मतलब ये किस में पाया जाता है, तो विटामिन B12 है, इज फाउंड इन कोबाल्ट एलिमेंट है ना, ये कोबाल्ट तत्व में पाया जाता है। तो विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट तत्व में पाया जाता है ना, ये चीज़ है। तो दोस्तों आप जैसे इसका तो ले स्क्रीनशॉट, फिर अपन तब तक मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। इसके बाद अपन जैसे इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जुड़ी हुई बातें हैं, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे ना। एक बार फिर से देखें, विटामिन B1 तो इसका जो रासायनिक नाम है ये थायमिन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ये चना, गेहूं, यीस्ट व मांस में पाया जाता है ना। बेरी रोग में क्या होता है, जैसे त्वचा जो होती है वो खुरदरी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, सल्की फटी फटेसी हो जाती है इसमें। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, कमी से किलोसिस होता है। किलोसिस का मतलब क्या है, जैसे होठ किनारों से फटते हैं, ग्लाइकोसाइटिस हो जाता है, यानी कि जीभ या मुंह में छाले हो जाते हैं। और फिर ऐसे विटामिन B3 तो रासायनिक नाम क्या है, जैसे निकोटिनिमाइड या नियासिन है। इसकी कमी से क्या होता है, पेलार्गा नामक रोग होता है ना, पेलार्गा नामक रोग होता है। पेलार्गा नामक रोग को अपन क्या बोलते हैं, जैसे 4D सिंड्रोम कहते हैं है ना। मैं आगे महत्वपूर्ण तथ्य में बताऊंगा आपको क्यों सर इसको क्यों बोलते हैं, जैसे है ना, इसको क्यों बोलते हैं पेलार्गा नामक रोग को 4D सिंड्रोम है ना, ये चीज है। फिर ऐसे विटामिन B5 तो रासायनिक नाम क्या है, जैसे पेंटाथिलिक अम्ल है। कमी से क्या होता है, वर्निंग फूड सिंड्रोम होता है, एड़ियाँ फटती हैं इसमें है ना, एड़ियाँ फटती हैं। और विटामिन B6 रासायनिक नाम क्या है, पायरिडोक्सिन है। और कमी से क्या होता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है
है ना, और ये ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। विटामिन B7 ऐसी बोलते हैं इसको, और बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B7 या एच का मस्कुलर पेन होता है, पेशी दर्द होता है। विटामिन B9 रासायनिक नाम क्या है, फोलिक अम्ल है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे मंगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, है ना। इसकी कमी से जो रोग होता है मंगेलोब्लास्टिक, और ये स्टेटाइल बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज होता है, संश्लेषित होता है, मतलब आंत में पाए जाने वाले जीवाणु के द्वारा। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। बाकी लास्ट में है फिर जैसे विटामिन B12 है, तो रासायनिक नाम क्या है, इसे साइनोकाबिलेमिन है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, इससे पर्सिनस एनीमिया हो जाता है। पर्सिनस एनीमिया में आरबीसी के अणु की साइज बढ़ जाती है, आरबीसी के अणु फूलने लगते हैं, है ना। या जैसे आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं हो पाता है ना, जैसे फेल्चर ऑफ आरबीसी मैच्योरेशन, है ना, फेल्चर ऑफ आरबीसी मैच्योरेशन, यानी कि आरबीसी का परिपक्वन नहीं हो पाता है। और ये किसमें पाया जाता है, तो ये कोबाल्ट तत्व में पाया जाता है। इससे आपका क्या, विटामिन B12 है ना, ये चीज है। तो दोस्तों आप जैसे इसका तो ले स्क्रीनशॉट, फिर अपन इन विटामिन से रिलेटेड कुछ जुड़ी हुई बातें और पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक की तो बात अपनी कंप्लीट। तो इन विटामिन से रिलेटेड अपन जैसे कुछ जुड़ी हुई बातें और देखते हैं। तो पहला देखते हैं अपन जैसे विटामिन B से जुड़ी हुई बातें, B1 से जुड़ी हुई बातें। तो आप लिखेंगे जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनसे रिलेटेड जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो देखिए आप जैसे पहला विटामिन B1 के बारे में, तो यह है ना, यह सबसे पहले, है ना, यह सबसे पहले खोजा गया, यह सबसे पहले खोजा गया क्या है, ये विटामिन है। सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है, B1 है। जबकि क्वेश्चन पूछे आपको नोट डालकर आप यहाँ पर लिख लें, है ना, नोट डालकर लिख लें आप जैसे यहाँ पर कि किण्वन की क्रिया के द्वारा, है ना, किण्वन की क्रिया के द्वारा, किण्वन की क्रिया के द्वारा खोजा गया विटामिन, है ना, किण्वन की क्रिया के द्वारा खोजा गया विटामिन तो कौन सा है, C है ना। किण्वन की क्रिया के द्वारा खोजा गया विटामिन कौन सा है, C है। और बाकी जैसे ऐसे ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले खोजा गया विटामिन है B1, किण्वन की क्रिया के द्वारा खोजा गया विटामिन कौन सा है, C है ना। किण्वन की क्रिया के द्वारा खोजा गया विटामिन कौन सा है, C है। फिर है जैसे एल्कोहल का, है ना, एल्कोहल का सेवन करने वालों में, है ना, सेवन करने वालों में, है ना, एल्कोहल का सेवन करने वालों में विटामिन, है ना, B1 की कमी हो जाती है ना, कमी हो जाती है। तो अल्कोहल का सेवन करने वालों में क्या हो जाती है, इससे विटामिन B1 की कमी हो जाती है। अब देखिए आप इसे विटामिन B2 से रिलेटेड बातें, है ना। तो विटामिन B2 से रिलेटेड बातें क्या है ना, तो यह है विटामिन, है ना, यह है विटामिन FMN, है ना, FMN यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, है ना, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यह है विटामिन FMN। व FAD यानी कि फ्लेविन, है ना, जैसे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यह विटामिन FMN व FAD सह एंजाइमों, है ना, सह एंजाइमों का निर्माण करता है ना, का निर्माण करता है, जैसे विटामिन B2 ये चीज है। फिर ऐसे विटामिन B3, तो विटामिन B3 यह है विटामिन, है ना, यह है विटामिन जैसे NAD, है ना, NAD यानी कि जैसे NAD यानी कि जैसे निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका पूरा नाम क्या है, इसे निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। वह NADP, है ना, NADP यानी कि निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, है ना, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NAD निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फॉस्फेट सह एंजाइमों का निर्माण करता है ना, सह एंजाइमों का निर्माण करता है ना, सह एंजाइमों का निर्माण करता है। और ये एंजाइम किसके लिए आवश्यक होते हैं, तो ये सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। ये जो आपके एंजाइम हैं ये सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए आवश्यक होते हैं आपके, जैसे FMN है ना, FMN है, इसके अलावा से NAD है, और क्या है, जैसे NADP है ना, जैसे विटामिन इज एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन, हाँ ये है। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए आप जैसे विटामिन B5, है ना, B5, तो विटामिन B5 जो होता है ये क्या करता है ना, ये विटामिन B5 जो होता है ये क्या करता है, तो ये एसिटाइल कोलिन एंजाइम, है ना, ये एसिटाइल कोलिन एंजाइम
यह एसिटाइलकोलिन एंजाइम का निर्माण करता है ना, निर्माण करता है। ये एसिटाइलकोलिन एंजाइम का निर्माण करता है। और ये एसिटाइलकोलिन एंजाइम जो है ना, ये एसिटाइलकोलिन एंजाइम जो है ये करेब शक्कर है ना, ये करेब शक्कर है ना, करेब शक्कर व ग्लाइकोलाइसिस है ना, यह करेब शक्कर व ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के मध्य की है ना, के मध्य की योजक कड़ी है ना, योजक कड़ी है। तो ये है जैसे ये दोस्तों आपका इस साल सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है जैसे इस टाइप से है ना, सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है ये कि जैसे करेब शक्कर व ग्लाइकोलाइसिस शक्कर के मध्य की योजक कड़ी है। तो एसिटाइलकोलिन एंजाइम है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, जैसे विटामिन B5 के द्वारा। और विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, वर्निंग फूड सिंड्रोम रोग होता है, जिसमें क्या होती है, जैसे एडिया पड़ती है ना, ये चीज है। एक जैसे आप ये विटामिन B3 को और देख लें कि विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, जैसे पेलार्गा नामक रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, पेलार्गा नामक रोग होता है। अब इस पेलार्गा नामक रोग को अपन क्या बोलते हैं, जैसे इसको 4D सिंड्रोम कहते हैं है ना, पेलार्गा नामक रोग को अपन क्या बोलते हैं, जैसे 4D सिंड्रोम कहते हैं। अब जैसे यानी कि यहाँ पर जैसे 4D का मतलब क्या होता है, जैसे अगले में एक तो क्या हो जाता है, डेमेंशिया हो जाता है ना, एक तो मनुष्य में क्या हो जाता है, जैसे डेमेंशिया हो जाता है। अब डेमेंशिया का मतलब क्या है, जैसे यादाश्त में कमी आ जाती है। तो पेलार्गा नामक रोग जिसको 4D सिंड्रोम कहते हैं, इसमें डेमेंशिया यानी कि यादाश्त में कमी आ जाती है एक तो। एक जैसे क्या होता है, दूसरे D का मतलब होता है जैसे डायरिया यानी कि उल्टी दस्त हो जाते हैं, इसमें उल्टी दस्त हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है ना। और एक D का मतलब क्या होता है, जैसे डर्मेटोसिस है ना, एक D का मतलब होता है जैसे डर्मेटोसिस है ना, एक D का मतलब होता है जैसे डर्मेटोसिस यानी कि ये क्या है, जैसे त्वचा रोग है ना, तो त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। और एक D का मतलब क्या है, जैसे डेथ है ना, ये चीज है। तो विटामिन B3 की कमी से जो पेलार्गा नामक रोग होता है इसको अपन 4D सिंड्रोम कहते हैं। 4D का मतलब होता है डेमेंशिया यानी कि यादाश्त में कमी, डायरिया यानी कि उल्टी दस्त हो जाते हैं, डर्मेटोसिस यानी कि त्वचा स्किन डिजीज हो जाती है यानी कि डेथ है ना, एक D का मतलब क्या है, जैसे डेथ है। अब जैसे आप विटामिन B12 को और देख लें, और विटामिन B12 एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जैसे विटामिन B12 है। तो विटामिन B12 का जैसे हर एग्जाम में आता है ना, जैसे कोबाल्ट तत्व में पाया जाने वाला विटामिन है, विटामिन कोबाल्ट तत्व में पाया जाने वाला विटामिन है। तो ये कोबाल्ट में पाया जाता है, खूब मोस्ट क्वेश्चन है ना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, किस में फाउंड है, जैसे मतलब कोबाल्ट तत्व में पाया जाता है। बाकी जैसे एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे दही में पाया जाता है ना, जैसे और किस में पाया जाता है, ये दही में पाया जाता है ना। मनुष्य जैसे विटामिन B12 को किससे प्राप्त करता है, दही में, दही से प्राप्त करता है ना, ये चीज़ है। अब जैसे और ध्यान दें है ना, इसके अलावा से और ध्यान दें कि जैसे विटामिन B12 जो होता है ना, जैसे ये हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता है, हरी सब्जियों में है ना, हरी सब्जियों में विटामिन B12 अब्सेंट होता है ना, हरी सब्जियों में विटामिन B12 क्या होता है, इसे अब्सेंट होता है। और यह विटामिन है ना, यह विटामिन है ना, यह विटामिन RBC के परिपक्वन है ना, यह विटामिन RBC के परिपक्वन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है ना, यह विटामिन RBC के परिपक्वन के लिए क्या होता है, इसे आवश्यक होता है। यदि विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो RBC का जो मेच्योरेशन होता है वो फेल हो जाता है ना, फेल्चर ऑफ RBC मेच्योरेशन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये चीज़ है। तो इसकी कमी से जैसे RBC का परिपक्वन नहीं हो पाता है, RBC के परिपक्वन के लिए विटामिन B12 क्या होता है, इसे आवश्यक होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखें, हीमोग्लोबिन के परिपक्वन के लिए, हीमोग्लोबिन के मेच्योरेशन के लिए आवश्यक खनिज, तो ये कौन सा होता है, जैसे आयरन होता है ना। हीमोग्लोबिन के मेच्योरेशन के लिए आवश्यक खनिज कौन सा होता है, आयरन होता है। एक चीज़ और ध्यान दें, आपकी जो आमाशय होता है ना, मनुष्य का जो आमाशय होता है, इस आमाशय में एक कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, इसे ओक्जेंटी कोशिका कहते हैं है ना। आमाशय में एक कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, इसे ओक्जेंटी कोशिका कहते हैं। ये ओक्जेंटी कोशिका एक तो क्या करती है, HCl का स्तरण करती है ना। आमाशय में पाई जाने वाली जो एक तो कोशिका होती है ओक्जेंटी कोशिका, वो HCl का स्तरण करती है, पहला काम। दूसरा ये क्या करती है, जैसे इनस्ट्रिक कारक का है ना, जैसे इनस्ट्रिक कारक, एक जैसी किसका निर्माण करती है, इनस्ट्रिक कारक का निर्माण करती है ना, इनस्ट्रिक कारक का निर्माण करती है। और ये इनस्ट्रिक कारक क्या करता है, तो ये क्या करता है, जैसे विटामिन B12 का
अवशोषण करता है ना। विटामिन B12 का ये अवशोषण करता है। तो विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ पर होता है ना। विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो पता चल गया आपको, इसका अवशोषण आमाशय में होता है। और आमाशय में जो कोशिका है आपकी उगजंटी कोशिका ना, उगजंटी कोशिका एक इनस्टी कारक का स्तरण करती है ना, इनस्टी कारक का स्तरण करती है। ये इनस्टी कारक क्या करता है, इससे विटामिन B12 का क्या कर लेता है, ये अवशोषण कर लेता है। और ये इनस्टी कारक को अपन क्या बोलते हैं, इसे नेज कारक कहते हैं, है ना। तो दोस्तों ये जैसे विटामिन से रिलेटेड आपकी, जैसे विटामिन से रिलेटेड है ना, विटामिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। जैसे विटामिन B1 है, तो ये क्या है, इससे सबसे पहले खोजा गया विटामिन है, जबकि नोट डालकर लिखा है मैंने यहाँ पर कि किण्वन की क्रिया के द्वारा खोजा गया विटामिन है। तो किण्वन की क्रिया के द्वारा खोजा गया विटामिन कौन सा है, सी है। एल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्तियों में कौन से विटामिन की कमी, तो B1 की कमी हो जाती है ना। और विटामिन B2 जो होता है, ये कौन कौन से, जैसे कोशिकीय श्वसन में भाग लेने वाले है ना, या कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक 6 एंजाइमों का निर्माण करता है। कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक 6 एंजाइमों का निर्माण करता है कौन, विटामिन B2। नाम क्या है 6 एंजाइमों का, FMN है, FAD है, यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है ना, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ना, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ना। फिर ऐसे विटामिन B3, तो ये कोशिकीय श्वसन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल विटामिन, एसेंशियल को एंजाइम का निर्माण करता है, जैसे NAD NADP, यानी कि निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ना, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, पहला तो ये। दूसरा जैसे निकोटिनिमाइड एडेनिन है ना, जैसे निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का निर्माण करता है इससे विटामिन B3। फिर ऐसे विटामिन B5, तो ये एसिटाइल कोलिन एंजाइम का निर्माण करता है ना, एसिटाइल कोलिन एंजाइम का निर्माण करता है, एसिटाइल कोलिन एंजाइम CoA है ना। तो ये क्रेब्स शक्कर व ग्लाइकोलाइसिस शक्कर के मध्य की योजक कड़ी होती है ना, क्रेब्स शक्कर व ग्लाइकोलाइसिस शक्कर के मध्य की क्या है, ये योजक कड़ी है। क्रेब्स शक्कर कहाँ पर चलता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है ना। क्रेब्स शक्कर कहाँ पर संपन्न, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलाइसिस शक्कर कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर संपन्न होता है, तो ये कोशिका द्रव में संपन्न होता है या चलता है। विटामिन B3, तो डेफिशिएंसी डिजीज है पेलार्गा है ना, पेलार्गा नामक रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। इसकी क्या होता है, पेलार्गा को क्या बोलते हैं अपन, 4D सिंड्रोम कहते हैं। इसकी कमी से डेमेंशिया, याददाश्त में कमी आ जाती है, डायरिया, उल्टी दस्त हो जाते हैं, डर्मेटोसिस यानी कि क्या हो जाता है, इससे त्वचा रोग, स्किन डिजीज हो जाती है। कोबाल्ट विटामिन B12 है ना, कोबाल्ट तत्व। और दही में कौन से विटामिन की मात्रा, विटामिन B12 पाया जाता है इसी दही में। हरी सब्जियों में कौन सा अब्सेंट होता है ना, मोस्ट है कि विटामिन B12 है इज नॉट फाउंड, विटामिन B12 है इज नॉट फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन B12 हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता है। और काम क्या करता है सर ये, तो RBC के मेचुरेशन के लिए आवश्यक होता है। और हीमोग्लोबिन के परिपक्वन के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है, आयरन है। किण्वन के द्वारा है, C है ना, किण्वन के द्वारा खोजा गया विटामिन कौन सा है, इसे C है। क्वेश्चन पूछिए आपको जैसे ऐसे कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा है ना, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा खोजा गया विटामिन कौन सा है, तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा खोजा गया विटामिन कौन सा है ना, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा खोजा गया विटामिन कौन सा है, B12 है। और B12 का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो इसका अवशोषण कहाँ पर होता है, आमाशय में होता है। विटामिन B12 का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, इष्टि कारक। इष्टि कारक को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, नेज कारक है ना। तो आमाशय की जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती है, ऑक्जेंटिक सेल्स को अपन पैराइटल सेल्स ही बोलते हैं। तो ऑक्जेंटिक कोशिका या पैराइटल कोशिका से क्या क्या निकलता है, एक तो जैसे HCl निकलता है जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है आमाशय में, और इष्टि कारक निकलता है जो विटामिन B12 का क्या करता है, अवशोषण करता है। आमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से जो HCl निकलता है ना, आमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से जो HCl निकलता है, ये भोजन के माध्यम को कैसा बनाता है, अम्लीय बनाता है ना। और आमाशय में जो अम्लीय भोजन होता है वो क्या कहलाता है, तो कायम कहलाता है ना। आमाशय में जो अम्लीय भोजन होता है वो क्या कहलाता है, इससे कायम कहलाता है। तो आमाशय में जो एसिडिक नेचर का जो फूड होता है वो कायम कहलाता है, जबकि छोटी आंत में जाते ही भोजन सारी प्रकृति का हो जाता है, वो वहां पर क्या कहलाता है, इससे कायल कहलाता है ना। तो दोस्तों ये तो था से आपका विटामिन का टॉपिक, इसको मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है ना, इसको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। अब जैसे आप एक बार इसको और रिवाइज कर देता हूं ताकि इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें और क्लियर हो जाए आपके अच्छे से।
तो पहला है सी विटामिन, है ना। जैसे विटामिन जो शब्द है वो तो कैसिमर फंक के द्वारा दिया गया था। ये दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील जैसे ADE है। जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, से B व C है ना। जल में घुलनशील जैसे हैं कौन कौन से, B व C है। फिर पढ़ाता से वसा वाले, तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। डी को क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। ई को क्या बोलते हैं, एंटी स्टेटिव विटामिन कहते हैं ई को। और डी को क्या बोलते हैं, क्लोटिंग फैक्टर विटामिन या एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं, जैसे किसको, जैसे के को। फिर पढ़ाता पढ़ने जैसे जल में घुलने वाले विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, जैसे एक तो है आपका जैसे सी है, एक कौन सा है, बी है। अब सी के बारे में क्या है, तो विटामिन सी किसके द्वारा नष्ट है, तो विटामिन सी डिस्ट्रॉयड बाय हीट, है ना, उष्मा के द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, सी। और विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे नाविक रोग कहते हैं, है ना। और उष्मा के द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन है, दूध व आयरन में नहीं पाया जाता है, ऊँटने के दूध में पाया जाता है ना। ऊँटने को छोड़कर जैसे बाकी किसी जंतु के दूध में नहीं होता है विटामिन सी, है ना, ये ध्यान में रखें। फिर पढ़ाता अपने से सी के बाद पढ़ाता बी, तो विटामिन बी सबसे पहले खोजा गया विटामिन किण्वन के द्वारा खोजा गया विटामिन सी, है ना। और एल्कोहल का सेवन करने वालों में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। विटामिन B2, तो ये FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से एंजाइमों का निर्माण करता है। विटामिन B3, तो ये NAD यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP यानी कि मतलब जैसे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का निर्माण करता है ना, जैसे विटामिन B3। विटामिन B5, तो ये एस्टाइलकोलिन एंजाइम का निर्माण करता है। सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है कि क्रेब्स शक्कर व ग्लाइकोलाइसिस शक्कर के मध्य की योजक कड़ी होता है, कौन सा एंजाइम, एस्टाइलको एंजाइम। और जैसे पेलार्गा नामक रोग होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है, जैसे पेलार्गा नामक रोग, इसको अपन क्या बोलते हैं, 4D सिंड्रोम। 1D का मतलब डेमेंशिया, डायरिया, डर्मेटोसिस। और विटामिन B12 है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा खोजा गया विटामिन है ना, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा खोजा गया विटामिन है, जैसे आपका विटामिन B12 है। और ये हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता है ना, हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता है विटामिन B12 है, नॉट फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। और किसके लिए आवश्यक होता है, तो विटामिन B12 है फॉर एसेंशियल RBC मैच्योरेशन, RBC के परिपक्व होने के लिए आवश्यक होता है। और ये इसका अवशोषण कहाँ पर होता है, इसे आमाशय में इसका अवशोषण होता है नेज कारक के द्वारा। तो ये था जैसे दोस्तों आपका विटामिन का टॉपिक, 2 वीडियो में 2 क्लास में विटामिन का टॉपिक आपका कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जैसे अगली क्लास में फिर मिलते हैं, मतलब एक नए टॉपिक के साथ, है ना। तो आज के लिए धन्यवाद।